अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, कुछ भी बताने से पहले आप लोगों को एक छोटा-सा वीडियो दिखाना चाहूँगा। ज़रा इसको देख लीजिए, फिर आगे आप लोगों से बात करेंगे। सोमवार को इस इलाके से निकल रही बाबा महाकाल की सवारी और उनके भक्तों पर इसी घर की छत से थूकने और कुल्ला करने की गलती इन्होंने की, इंटेंशनली, जानबूझकर। तो देखा दोस्तों, पहले आप लोगों को इस वीडियो के बारे में जानकारी दे देता हूं, आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है। फिर इस चमन चोपड़ा की प्लानिंग आप लोगों को समझाऊंगा। सिर्फ इसकी नहीं, पूरी इनकी गुठों की, पूरी इनकी गैंग की प्लानिंग आप लोगों को समझाऊंगा। आखिर ये लोग कैसे मुसलमानों को बदनाम करने में इतना कामयाब रहते हैं, कैसे इनकी प्लानिंग काम कर जाती है। पूरे देश में गैर मुसलमानों के दिल में कैसे मुसलमानों के प्रति इतनी नफरत जाग रही है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा 17 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के सवारी पर थूकने का मामला। 3 मुसलमान लड़के जो 2 मंजिले के ऊपर हाथ में पानी की बोतल पकड़कर पानी पी रहे थे और नीचे रोड पर से महाकाल की सवारी जा रही थी, तभी उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि ये लोग महाकाल के सवारी के ऊपर थूक रहे थे। यानी कि 3 मुसलमान लड़के जो पानी की बोतल पकड़कर 2 मंजिले के ऊपर पानी पी रहे थे, वो लोग नीचे से महाकाल के सवारी लेकर जाने वालों के ऊपर थूक रहे थे। शाम के 7 साढ़े 7 बजे की बात थी। रात आते आते मामला तूल पकड़ता है और एक शिकायतकर्ता सावन लोट और एक चश्मदीद अजय खत्री को लेकर लोग थाने पहुंचते हैं और थाने में एफआईआर कर दी जाती है और इन तीनों लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस द्वारा। 17 जुलाई की बात थी। महज 2 दिन में सारा फैसला हो जाता है और इन 3 आरोपियों के घर को ढोल नगाड़े के साथ में बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया जाता है और नगर निगम द्वारा यह बोला जाता है कि घर अवैध जगह पर बना हुआ था। इससे पहले इनको पता नहीं था, नगर निगम वाले को पता नहीं था। जैसे ही बेटा गिरफ्तार होता है, इन लोगों को पता चल जाता है और फिर इन 3 आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। जेल तो नहीं बल्कि बाल सुधार गृह 2 को भेजा जाता है, क्योंकि 2 उनमें से नाबालिग थे। 3 लड़कों में से 2 नाबालिग थे, इसलिए उनको बाल सुधार गृह भेजा जाता है और एक को जो बालिग था उसको जेल में रखा जाता है। इतना तक तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, अब क्या हुआ है, आप लोगों को मालूम है। मालूम भी कैसे होगा, क्योंकि गोदी मीडिया आगे आप लोगों को नहीं दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, उस घटना के महज 68 दिन बाद उन 2 नाबालिग को, जिनको बाल सुधार गृह भेजा गया था, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी थी। कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत दिया था कि उस मामले में, उस घटना में उन 2 लड़कों का कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होता। उसके लगभग 6 महीने के बाद, यानी कि 16 जनवरी 2024, यानी कि अब एक लड़का जो बचा हुआ था, जो बालिग था, उसको भी 16 जनवरी 2024 को, यानी कि अब कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने अब इस लड़के को यह कहते हुए जमानत दी है, उस घटना का जो शिकायतकर्ता था सावन लोट, उसने एडीपीओ के सामने लिखित रूप में बयान दिया है। दरअसल सावन लोट का कहना है वो आरोपी को पहचानता तक नहीं है, आरोपी को वो जानता नहीं है, उससे आरोपी की शिनाख्त तक कराई नहीं गई। बस उसको पुलिस स्टेशन पर पुलिस के सामने शिकायत पर दस्तखत करने को बोला गया था, वो भी जबरन जबरदस्ती। इसीलिए उसने शिकायत पर दस्तखत कर दिया। मतलब इस घटना को अगर मोटा मोटा समझा जाए तो जो शिकायत करता था उसको जबरन शिकायत पर दस्तखत करने को बोला गया था, यानी कि उसको जबरन शिकायत करने को बोला गया था। ठीक उसी तरह से जो गवाह था, जो चश्मदीद था, वो भी अपने बयान से पलट गया, उसको भी जबरन जबरदस्ती चश्मदीद बनने को बोला गया था। सोचिए किस तरह से इन 3 लड़कों को, मुसलमान लड़के को फंसाया गया था, सोचिए एक बार। इसीलिए कोर्ट ने इन 3 आरोपी को जमानत दे दी, ये कहते हुए कि इनका कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। और कोर्ट का यह भी कहना है कि पुलिस की कार्रवाई
बहुत जल्दबाजी में की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई जो किया था इस घटना को लेकर बहुत जल्दबाजी में किया था, इसीलिए कोर्ट को पुलिस के ऊपर भी संदेह है, उनकी कार्रवाई पर संदेह है। अब आते हैं गोदी मीडिया चमन चोपड़ा जैसे पत्रकार किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करते हैं। इनका एक प्लानिंग है, इनका पूरा गुठों का एक प्लानिंग है। क्योंकि ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसलिए इनको एक एडवांटेज मिल जाता है, पूरे देश के लोग इनको देखते हैं। लोग इसी का फायदा उठाकर ये लोग किसी भी मामले में एक मुसलमानों को ढूंढते हैं, किसी भी घटना को लेकर एक मुसलमानों को ढूंढते हैं, फिर उस घटना में उस मामला में मिर्च मसाला लगाकर इस तरह से महीनों तक खबरों को चलाएंगे जब तक गैर मुसलमान नफरत के निगाह से ना देखें, जब तक गैर मुसलमान मुसलमानों के लिए उनके दिल में नफरत ना भर ले कि मुसलमान इतना गंदा होते हैं। और बाद में जाकर जब उस मामले में मुसलमान निर्दोष साबित होगा तब उसको ये नहीं दिखाएंगे। और देखने वालों को लगता है कि क्राइम हुआ, घटना हुआ और उस मामले में उस व्यक्ति को, उस मुसलमान को सजा हो गई, जबकि वो मुसलमान निर्दोष था। लेकिन गोदी मीडिया तब तक उस खबर को बिल्कुल भी नहीं चलाएगी।